जय हिंद। ये क्वेश्चन आपके सामने चला, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नीट 2016 के पहले वाले में आया। नीट 2016 में नीट में 2 बार पेपर हुआ था, तो पहले वाला जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ। इनमें से इन चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है, MnCO4, CuCO4 माइनस, FeCO4 2 माइनस, MnCO6 प्लस। इन चार में से कार्बोनिल जो कार्बोनिल है CO के बीच का जो बांड है किसमें सबसे ज्यादा होगा, ये देखिएगा लॉन्गेस्ट, किसमें सबसे ज्यादा बांड लेंथ होगा। ठीक है, इस बात को कैसे समझा जाएगा देखिएगा। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि जितने भी हमें मेटल दिखाई दे रहे हैं, निकेल, आयरन, कोबाल्ट और मैग्नीशियम, इन सभी का चार्जेस क्या क्या है फिलहाल में देखते हैं। यहाँ पर निकेल पर आप देखेंगे, निकेल न्यूट्रल अवस्था में, निकेल पर कोई चार्ज नहीं है। आप देखिएगा कोबाल्ट को आप देखेंगे तो कोबाल्ट ये जो कि कार्बोनिल है न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो इसलिए जो इस पर नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है वो कोबाल्ट पर आया, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हो गया। आयरन पर देखेंगे, आयरन पर 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नजर आ रहा है। जनरली आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ तो होता है। यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहे हैं। मैग्नीशियम पर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। ठीक, अब इस चार्ज का इसके बांड लेंथ से क्या रिलेशन है, कहते हैं कि एक कार्बोनिल ग्रुप के द्वारा, कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति की वजह से मेटल कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक बैक बॉन्डिंग बन जाती है। कैसे बैक बॉन्डिंग बनती है, देखिए ये हो गया कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये देखिए इनका एक मान है ऑर्बिटल है, ये इनका एक ऑर्बिटल है। ओके, ये आपका मेटल रहा, मेटल का एक ऑर्बिटल जो इनके साथ ये बॉन्डिंग बनाएगा, और बाकी ये बचा p ऑर्बिटल का। अब ध्यान से देखिए, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये तो लिगेंड है, लिगेंड के द्वारा डोनर इलेक्ट्रॉन किसको दिया जाता है, मेटल को दिया जाता है। इस पर एक लिगेंड है, इसके द्वारा इस पर दिया जाता है। अब यदि देखिए दशा क्या बनती है, अब यदि यह क्या है, यह पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अब यदि दशा ऐसी बनती है कि मेटल में इलेक्ट्रॉन है, मेटल में एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल में एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो ये मेटल है, तो देखिएगा दशा क्या बनती है कि लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं मेटल को। लेकिन अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है तो वह लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे देता है, किस में देता है, लिगेंड की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। ये देखिए इस तरीके से बॉन्ड बना रहता है। अब जब आप समझिए कि अगर मेटल के द्वारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इस तरीके से अगर बॉन्डिंग बना दी जाएगी, तो बॉन्डिंग जहां भी बनेगी कैसे भी बने, इधर खिंचाव आएगा तो इनके बीच का दूरी बढ़ेगा। अब दशा किसमें बढ़ेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा वैसे सीधी बात है उसमें बढ़ेगा। यहाँ पर आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन कमी है, यहाँ पर तो कोई चांस ही नहीं है बनने का। यहाँ पर न्यूट्रल है लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कुछ चांस बन रहा है बनने का। यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर चांस ज्यादा है बनने का। यहाँ पर दो नेगेटिव है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चांस है बनने का। बैक बॉन्डिंग यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन के बीच की बनी बॉन्डिंग कमजोर होगी। कमजोर होने की वजह से उनके बीच का लेंथ बढ़ेगा, दूरी बढ़ जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था कि किसने लॉन्गेस्ट होगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, सही आंसर किया आपका ये FeCO4, सॉरी ये बाहर रहेगा, इस तरीके से है। ओके, थैंक यू।